So in the next numerical, we have three vectors a bar, b bar, and c bar. In this numerical, we are given the figure directly. We are shown that a bar is having magnitude 10 unit and it is along x-axis. B bar is having magnitude 20 units and it is directed along 60 degree angle. C bar is having magnitude 15 units and it is along y-axis. ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं. Now what we have to do is we have to obtain resultant vector. इन्हें तीनों का resultant यानी कि एडिशन चाहिए. A bar plus B bar plus C bar, that is the resultant. We have to obtain resultant vector. उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा वो फाइंड करना है. उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी हैव टू ऑब्टेन. ओके, क्वेश्चन लिख डालना, फिर चलते हैं आगे इसके सॉल्यूशन के बारे में. नाउ हियर यू आर गिवन थ्री वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार. तीनों के मैग्नीट्यूड दिए, तीनों के डायरेक्शन दिए हुए. तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया है. अगर ये तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते, इफ ऑल द थ्री वुड हैव बीन सेम इन सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट वुड बी सिंपली ए प्लस बी प्लस सी. नो नीड टू टेक द वेक्टर फॉर्म, क्योंकि सेम डायरेक्शन है. अगर मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन होता, मान लो बी ऑपोजिट डायरेक्शन होता, तो उसको हम लोग माइनस कर देते, सी सेम डायरेक्शन को ऐड करते. यानी अगर सेम डायरेक्शन तो सिंपली एडिशन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो उसको माइनस कर देने का. पर यहाँ तो डिफरेंट डायरेक्शन है. रिमेंबर वेल, इट इज नॉट इन, दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन नॉर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सेम होता है तो ऐड करते हैं, ऑपोजिट है तो माइनस करते हैं, बट दीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. So whenever there is a problem involving different directions, then you have to go for vector addition. वहाँ पे vectors की entry होती है. तो vectors का purpose कहाँ पे आएगा? जब more than one quantities are to be added and they are in different directions, तो उनको ऐड करने के लिए vector method लेना ही पड़ेगा. तो उस केस में r bar will be equal to a bar plus b bar plus c bar. Okay? If they are as they are in different directions, therefore we have to take a bar plus b bar plus c bar. Vector form में ऐड करना पड़ेगा. अब वेक्टर फॉर्म में ऐड करना हो तो ए बार को वेक्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा, बी बार को वेक्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा, सी बार को वेक्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा. यानी ऑल द थ्री हैड टू बी ब्रॉट इन वेक्टर फॉर्म. अब वेक्टर फॉर्म कैसे लाना है वो आगे के सम में सीख लिया हमने. यू आर गिवन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, तो यू गेट द वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा ए बार का, बी बार का, सी बार का, फिर सिंपली ऐड करना है. ओके, तो चलो चलते हैं, पहले तीनों का वेक्टर फॉर्म ऑब्टेन करते हैं. लेट्स ऑब्टेन ए बार, बी बार एंड सी बार इन वेक्टर फॉर्म. तो पहले बात करते हैं ए बार की. ए बार का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट्स. ए बार का डायरेक्शन दिया है, कौन सा डायरेक्शन है तो उसका एंगल विद एक्स एक्सिस. ए बार इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना एक्स एंड ए बार के बीच में 0. तो इसके दो कंपोनेंट क्या बनेंगे, ए कॉस थीटा दैट इज 10 कॉस 0, कॉस 0 इज ऑलवेज 1, तो ये 10 हो गया. फिर ए साइन थीटा 10 साइन 0, ये ए बार के लिए, तो 10 साइन 0 0, तो 0 हो गया. तो देयरफॉर वेक्टर ए बार क्या बनेगा, x कंपोनेंट y कंपोनेंट 10 0. ये ए बार तैयार हो गया. इतना यूनिट आगे के समय जो किया तो वही रिपीट किया यहाँ पे फॉर ए बार. अब चलो सेम थिंग टू बी डन फॉर बी बार. बी बार का मैग्नीट्यूड कितना है 20 यूनिट्स. बी बार का डायरेक्शन कौन सा है, तो एंगल एक्स एक्सिस कितना 60 डिग्री. बी बार मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एक्स एक्सिस, तो उसका डायरेक्शन थीटा विल बी 60 डिग्री. उसके दो कंपोनेंट बी कॉस थीटा दैट इज 20 कॉस 60. कॉस 60 वी नो वेरी वेल, आगे टेबल में हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था. टेबल में कॉस 60 इज 1/2, तो 20 इंटू 1/2 दैट मीन्स 10 यूनिट. तो एक्स कंपोनेंट 10 आ गया. वाई कंपोनेंट देखते हैं, तो बी साइन थीटा दैट इज 20 साइन 60. x कंपोनेंट is cos theta, y कंपोनेंट is sin theta. a हो तो a का, b हो तो b का. 20 sin 60 is √3/2. हिसाब लगाए तो 10 इंटू √3 का वैल्यू नॉर्मली वी टेक 1.73, तो यहाँ पे हो जाएगा 17.3. तो फिर वेक्टर बी बार को लिखेंगे 10, 17.3. ओके, ये वेक्टर बी बार आ गया. अब तीसरा चलते हैं सी बार के लिए. सी बार वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 यूनिट्स. सी बार का डायरेक्शन कौन सा है, यानी उसका एंगल क्या लेंगे, तो सी बार इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, तो उसका एक्स का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री. एक्स का सी बार का एंगल 90 डिग्री, तो थीटा इज 90 डिग्री इन दिस केस. सी के लिए मैग्नीट्यूड 15, एंगल 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस. इसके दो कंपोनेंट सी कॉस थीटा दैट इज सी इज 15
cos of 90 and cos 90 we know 0. फिर sin component, second component sin component c sin theta that is 15 sin 90. sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 15 हो गया. तो देवर वेक्टर c बार क्या लिखेंगे 0,15 यूनिट्स. ओके ये हो गया सी बार. तीनों वेक्टर फॉर्म में आ गए. नाउ रिजल्टेंट वेक्टर r बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार. तीनों को लिख देते हैं यहाँ पे. तो a बार इज 10 0 प्लस b बार इज 10 17.3 and c बार इज 0 15. अब याद है हमने एडिशन में देखा था कि व्हेन यू आर एडिंग वेक्टर्स देन यू हैव टू ऐड द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखे तो 10, इसका x 10 प्लस इसका 0 एंड y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 17.3 प्लस 15. x कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया, y कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया. व्हाट यू गेट इज 20, 32.3. ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द थ्री. ये पहला आंसर तैयार. रिजल्टेंट वेक्टर आर बार. ओके अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे इसका. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स कोऑर्डिनेट 20 प्लस वाई कोऑर्डिनेट 32.3 का स्क्वायर. 20 का स्क्वायर प्लस 32.3 का स्क्वायर. ये जो भी है उतना ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. एंड फिर उसका डायरेक्शन चाहिए आर बार का. तो डायरेक्शन ये दोनों किसके बारे में बात चल रही है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑब्टेन्ड बाय tan थीटा एंड tan थीटा इज y अपॉन x. y कोऑर्डिनेट कितना है 32.3 अपॉन x कोऑर्डिनेट इज 20. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा कुछ 1.615. तो थीटा क्या आएगा. थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.615. गड्डी इससे आगे अभी रोकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे ढूंढना है tan इनवर्स. वो हम लोग जब सीखेंगे तब. ओके नेक्स्ट लगभग नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग इसको सीख लेंगे. और अभी फिलहाल यहाँ पे रोक देने की tan इनवर्स ऑफ थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1.615. यहाँ पे हमने क्या किया वी हैव फाउंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स. यू आर गिवन थ्री वेक्टर्स a बार b बार एंड c बार. इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना था. तो पहले तीनों को वेक्टर फॉर्म में ले फिर तीनों वेक्टर को लाके ऐड कर दिया ये वो रिजल्टेंट हो गया. फिर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑब्टेन किया. ओके प्लीज कॉपी इट डाउन. नेक्स्ट वी टेक अनदर सम नंबर 5. सम में कुछ ऐसा कर रहा है. 4 फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन 200 न्यूटन 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी along north, east, west and south directions respectively. Respectively मतलब 100 न्यूटन नॉर्थ में, 200 न्यूटन ईस्ट में, 300 न्यूटन वेस्ट में और 400 न्यूटन साउथ में. बराबर है. फिर we have to obtain resultant force acting on the body, its magnitude and direction with respect to east direction. बोला है with, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका with respect to या with reference to. अब से ये रेगुलर यूज करेंगे हम लोग. And you are allowed to use this short form universally. Okay. तो with respect to each direction, resultant force and उसका magnitude and the direction find करना है. Okay. Copy out the sum, try it by yourself for 5 to 7 minutes, and then return back. So now the solution of the sum number 5. You are given that there are 4 directions north, east, west and south. So पहले आपको वो directions define करनी पड़ेगी. तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर बता देते हैं. Always directions will be shown by this way. ये north होगा और ये ईस्ट होगा. सेम एज दैट यू आर यूजिंग इन मैप्स. मैप्स में जो यूज करते वही सेम मेथड लेना है. नॉर्थ एंड ईस्ट. दिस फिक्सेस द डायरेक्शन. ये नॉर्थ है ये ईस्ट है तो ये साउथ हो गया और यहाँ पे वेस्ट हो गया. नाउ द बॉडी इज सपोज लाइंग एट ओरिजिन. उसके ऊपर लगने वाले फोर्स ये सपोज बॉडी है ओ पे. इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पहला 100 न्यूटन अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन. लेट्स से फोर्स F1 बार हैविंग मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन. ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया यूं आ गया. Second force acting is 200 Newton
along ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट किस तरफ यूं है, ईस्ट डायरेक्शन में 200 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। फिर वेस्ट डायरेक्शन में 300 न्यूटन, तो वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया, तो 300 न्यूटन लाइक दिस फोर्स F3 बार। एंड चौथा फोर्स 400 न्यूटन अलोंग साउथ डायरेक्शन, ये अलोंग साउथ डायरेक्शन हो गया चौथा फोर्स F4 में। ओके, तो दीज आर द फोर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्लेस्ड एट O, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। नाउ to solve this sum, what we do is we assume the origin of the Cartesian coordinate system at O and east direction as x-axis and north direction as y-axis. For simplicity, we take east direction as x-axis, north direction as y-axis. Okay, जो ये फिगर है वही का वो यहाँ पे मेंटेन कर लिया। Now we can easily make, we can see that four vectors are there. All the four are in different directions. Different direction में इससे वेक्टर सम करना पड़ेगा। इससे पहले चारों चार को वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं एंड देन विल गो ओवर टू रिजल्टेंट। तो आगे जो सम हमने 3 वेक्टर्स के लिए किया था, अब वो 4 वेक्टर्स के लिए करना है। चलो चारों को वेक्टर फॉर्म में लाते हैं। पहले F1 बार का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ एंड अलोंग वाई एक्सिस है, एक्स का 90 डिग्री हो गया तो डायरेक्शन उसका 90 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट F1 cos θ1 दैट इज 100 cos ऑफ 90, cos 90 0 तो ये तो 0 हो गया, x कंपोनेंट 0 हो गया। y कंपोनेंट F1 sin θ1 एंड दैट इज 100 sin 90, sin 91 होता है इसलिए 100 हो गया, 100 न्यूटन। तो therefore factor of force F1 bar will be written as 0 100 न्यूटन, 0,100, ये वेक्टर F1 बार आ गया। Similarly we go for F2 बार, वेक्टर F2 बार इज उसका मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन, डायरेक्शन F2 बार का ये अलोंग ईस्ट डायरेक्शन यानी अलोंग एक्स एक्सिस है, F2 बार इज अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका एंगल विद एक्स एक्सिस 0 हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट F2 cos θ2 दैट इज 200 cos 0, cos 0 इज 1 तो ये हो गया 200 न्यूटन, और F2 sin θ2 उसका दूसरा कोऑर्डिनेट दैट इज 200 sin 0 0 होता है। तो वेक्टर F2 बार क्या बनेगा, F2 बार विल बी 200, 0, ये F2 बार के लिए होगा एंड इसका यूनिट फोर्स है इसलिए यहाँ पे न्यूटन। ओके, फिर थर्ड वेक्टर यानी थर्ड फोर्स F3 बार का मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन, उसका डायरेक्शन θ3, F3 कहाँ पर है, ये रहा अलोंग वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट डायरेक्शन का एंगल कितना एक्स का 180 डिग्री, ये तो हो गया 180 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट F3 cos θ3 दैट इज 300 cos 180। अब cos 180 कितना होता है, ओके -1, तो ये हो गया -300 न्यूटन। F3 sin θ3 ये हो जाएगा 300 sin 180 एंड sin 180 0 होता है। तो यहाँ पे F3 बार के दो कंपोनेंट क्या बन गए, -300, 0 न्यूटन। सीधी सी बात है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इससे नेगेटिव आएगा कोऑर्डिनेट। ये अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन था F2 बार तो पॉजिटिव आया कोऑर्डिनेट, ये अलोंग वाई एक्सिस था इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई पॉजिटिव। अब चलते हैं F4 बार के बारे में, फोर्थ वेक्टर, फोर्थ फोर्स F4 बार, उसका मैग्नीट्यूड F4 इज इक्वल टू 400 न्यूटन, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ है, साउथ का एंगल कितना एक्स का 90 90 90 270 डिग्री, क्या हो गया 270 डिग्री, ये एंगल फॉर F4 बार। एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेने हैं, नो नीड टू मेक अ शॉर्टकट, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ए ग्रुप वाले भी अवॉइड डूइंग दैट वे, गो एंटी क्लॉकवाइज ओनली, बराबर है। अब इसके दो कंपोनेंट F4 cos θ3 दैट इज 400 cos 270, cos 270 इज ऑलवेज 0, टेबल में देख लेना, हमने लास्ट में जो टेबल लिखा था उसके अंदर दिया है। फिर F4 sin θ3 दैट इज 400 sin 270 डिग्री, sin 270 इज -1 तो ये हो जाएगा -400 न्यूटन। तो F4 बार के वेक्टर F4 बार कैन बी रिटन एज 0 -400 न्यूटन।
ये वेक्टर फॉर्म हो गया F4 बार का। ऑब्वियस है नेगेटिव y एक्सिस डायरेक्शन में y एक्सिस इसका एक्सपोनेंट 0 और नेगेटिव y से y एक्सपोनेंट नेगेटिव। ओके, ये चार वेक्टर्स आ गए। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए, चारों फोर्स आ गए ना। देखो फर्स्ट सम जो हमने किया था आगे थर्ड वन का रिपीटेशन 4 बार हुआ, आगे के सम में 3 वेक्टर से 3 बार हुआ था, यहाँ 4 वेक्टर से 4 बार हुआ। यानी एक तो मेथड पता लग गया कि अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया हो तो हाउ टू गेट द वेक्टर फॉर्म। ये यूनिट तो याद रहेगा हमेशा कि यू टू अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है उसका डायरेक्शन दिया है तो हाउ टू ऑब्टेन द वेक्टर फॉर्म। चारों का आगे वेक्टर फॉर्म। नाउ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, लेट्स से R बार, नहीं तो फोर्स F बार ही लिखते हैं। चलो रिजल्टेंट फोर्स F बार विल बी इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस F4 बार। तो कितना हो जाएगा, F1 बार 0 100 प्लस F2 बार 200 0। सर आप बोलोगे न्यूटन नहीं लिखा, कैलकुलेशन में बीच में यूनिट्स नहीं लिखते हमेशा, ध्यान याद रखना। कैलकुलेशन में बीच में यूनिट नहीं लिखते, फाइनल आंसर आएगा तब यूनिट लिखना है। प्लस F3 बार नेगेटिव 300 0 प्लस F4 बार 0 नेगेटिव 400। ऐड करते हैं, व्हेन एडिंग द वेक्टर्स एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे सारे, तो 0 प्लस 200 माइनस 300 एंड 0, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 100। फिर 100 प्लस 0 माइनस 400, 100 एंड माइनस 400, दिस विल माइनस 300। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन वेक्टर फॉर्म। रिजल्टेंट फोर्स आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे एक चीज खास ध्यान से देखो, ये दोनों नेगेटिव है, मतलब ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव, मतलब इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स यूं लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के डायरेक्शन में आएगा। चलो फिर इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, 10,000 90,000 कुल मिला के 1 2 3 4 5 20, एंड दिस विल कम आउट टू बी 10 का रूट अराउंड 3.13 and 10 raised to 4, this will be 313 न्यूटन roughly approximately. You can find out the exact answer. ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। फिर उसका डायरेक्शन, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, एंड रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 313 न्यूटन होगा, एंड उसका डायरेक्शन, तो tan थीटा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव 300, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव 100, तो कुल मिला के तो 3 हो गया। tan थीटा इज पॉजिटिव, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3। ओके, tan इनवर्स ऑफ 3, तो ये कैसे आएगा वो बाद में देखते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे छोड़ देते खाली। इज इट क्लियर? 3 वेक्टर, 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो या 4 वेक्टर हो, दिस इज द मेथड हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिजल्टेंट। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, वी विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15 इन थियरी नोट्स। तुम लोग थियरी नोट्स न्यूमेरिकल की बात की, थियरी नोट्स में क्यों जा रहे हैं? You already have now the notes. In that you can clearly see in theory notes page number 4 there is question number 15. That's a question regarding law of parallelogram. Law of parallelogram, method of parallelogram तो हमने देख लिया था, addition of vectors, उसमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का यहाँ पे मेथड देख रहे हैं। तो रिकॉल करें तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या था कि सपोज दिस वेक्टर b बार एंड अनदर वेक्टर a बार, लेट्स से, नहीं तो फिर इसको a बार बोल देते हैं, ये वेक्टर a बार है एंड ये वेक्टर b बार है। हाउ टू गेट रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड? So we draw b equal vector to of b bar, we draw equal vector of b bar on the head of a bar, ये b bar का equal vector हो गया। फिर we draw equal vector of a bar on the head of b bar, ये a bar हो गया। Okay, now a vector joining both the tails with both the heads, a vector joining both the tails with both the heads gives the resultant a bar plus b bar। ये हमने theoretically पढ़ा था, figuratively obtain किया था। In this question what we do is we obtain the magnitude of the resultant in terms of magnitude of a bar and b bar, we obtain resultant in terms of a bar and b bar,
एंड सेकेंडली ये रिजल्टेंट का एंगल ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल थीटा है, एंड आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन, यानी कि एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए बार। ओके, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। So here we have vector a bar and here is a vector b bar at an angle theta with a bar. We have to find resultant of these two. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई x और y तो दिया नहीं है, तो लेट्स डू वन थिंग, द टेल्स वेयर दे मीट, दोनों के टेल्स जहाँ पे कॉमन है वहाँ पे ओरिजिन लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये हो जाएगा x एक्सिस और यूं हो जाएगा y एक्सिस। ओके, अब ए बार एंड बी बार का रिजल्टेंट चाहिए, आगे तो सब वही किया था हमने, 3 वेक्टर लिए, 4 वेक्टर लिए, ऐड किया उनको, रिजल्टेंट फाइंड किया, यहाँ पे वही करना है, वी हैव टू गो बाय द सेम मेथड। बुक का मेथड ज्योमेट्रिकल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमने जो मेथड सीखा है उस हिसाब से चलते हैं, एंड द सॉल्यूशन इज 100% लीगली वैलिड। ओके, नोट्स मैंने बुक का सॉल्यूशन दिया बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, हियर विल बी टेकिंग बेस्ड ऑन आवर सिस्टम व्हिच वी डिड इन द प्रीवियस 2 सम्स। एक वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर बी बार है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले वेक्टर ए बार को लिखते हैं, ए बार, इसका मैग्नीट्यूड ए, एंगल थीटा इज 0 डिग्री। ए बार कहाँ पे, अलोंग एक्सिस, इसका एंगल 0, तो इसके दो कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। कॉस थीटा इज ए कॉस 0 दैट इज 1, कॉस 0 इज 1, सो ये हो गया, एंड ए साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो वेक्टर ए बार को वी कैन राइट इट एज ए कॉमा 0। ओके, सिमिलरली लेट्स गो फॉर बी बार, वेक्टर बी बार, उसका मैग्नीट्यूड बी बोल देते हैं, ये मैग्नीट्यूड ए है, ये मैग्नीट्यूड बी है, एंड उसका एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, तो इसके दो कंपोनेंट बी कॉस थीटा और दूसरा बी साइन थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू नहीं है, इसे वी जस्ट टेक सिंपली बी कॉस या बी साइन थीटा, तो वेक्टर बी बार कैन बी रिटन एज बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। दोनों वेक्टर फॉर्म में आ गए। नाउ वी हैव टू टेक द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर r bar is equal to a bar plus b bar. A bar is a comma 0, b bar is b cos theta and b sin theta. ओके, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, a प्लस बी कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया, 0 प्लस बी साइन थीटा, साइन तो कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया, y कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया। ओके, तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी r इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये बाइनोमियल हो गया, उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बस लास्ट दो टर्म में तो ख्याल आ गया, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या होगा, b को यहाँ दोनों में b स्क्वायर कॉमन निकलेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो ये क्या बनेगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, या वी रीराइट इट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो अगर दो वेक्टर दिए है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है और दोनों के बीच का एंगल दिया है एंड रिजल्टेंट का खाली मैग्नीट्यूड मांगा है, याद करें फिर से क्या बोला, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए ए और बी और उनके बीच का एंगल दिया है एंड रिजल्टेंट का खाली मैग्नीट्यूड मांगा है, ओनली मैग्नीट्यूड इज आस्क्ड, देन यू हैव टू गो टेक दिस डायरेक्ट r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। फिर इसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, याद है ना, वो तो टेंजेंट ऑफ, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, इसके रिजल्टेंट के एंगल को अल्फा बोल देते हैं, tan ऑफ अल्फा विल बी y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, थीटा नहीं यूज करें क्योंकि थीटा ऑलरेडी डिफाइंड है, a बार एंड b बार के बीच का एंगल, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट का एंगल, ये r बार हो गया, इसका एंगल चाहिए, ये एंगल अल्फा है।
ये कितना होगा tan अल्फा भी y कोऑर्डिनेट अपन x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है b sin थीटा, x कोऑर्डिनेट क्या है a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मूला से सिंपलीफाई कर, अगर वैल्यूज दिए तो सिंपलीफाई करो एंड tan इनवर्स कर दो, फिर अल्फा आ जाएगा। दिस हाउ वी फाइंड द एंगल अल्फा, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अन्य डायरेक्शन कैसे ढूंढने को ही आ गया। तो चलो इसको लिख देते हैं, फॉर अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यानी वैसे देखा जाए तो y कंपोनेंट ऑफ b py अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस bx, ये हो गया tan थीटा और tan इनवर्स। यानी दिस हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। ओके, ये बुक में भी है, ज्योमेट्रिकल बेस पे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो गो बाय दिस मेथड। दिस मेथड इज कंप्लीटली लीगली वैलिड, डोंट वरी अबाउट इट। हियर वेक्टर्स पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 थियरी खत्म हो गई, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए। आई विल बी गिविंग यू सम मोर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस मेथड, ओके, ताकि ये मेथड पक्की हो जाए। तो कुछ सम इसके दूंगा, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विल स्विच ओवर टू चैप्टर नंबर 6 का वेक्टर पोर्शन। अभी तक हमने किया एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, नाउ विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वो अगले लेक्चर में।